कबीर दास जी रोजाना सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में दूर दूर से लोग आया करते थे और उनकी बातें सुना करते थे। सत्संग समाप्त होते ही लोग अक्सर उनसे विचार विमर्श किया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोलने लगा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं गृहस्थ हूँ। घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। कबीर दास जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर ले आओ। कबीर दास जी की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी ये सब देखकर भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि कबीर दास जी इतनी दोपहर में लालटेन क्यों मंगा रहे हैं, जबकि यहाँ पर्याप्त प्रकाश है। आगे कबीर दास जी ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। वह आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिन में लालटेन, मीठे के बजाय नमकीन, ये सब बातें उसकी समझ के बाहर थी। वह कबीर दास जी से बोला, अब मैं चलता हूँ। कबीर दास जी ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी भी कुछ शंका बाकी है? वह बोला, मैं कुछ नहीं समझा। कबीर दास जी ने कहा, जब मैंने अपनी पत्नी से लालटेन के लिए कहा तो वह कह सकती थी, आप क्या सटिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं, उसने सोचा ज़रूर किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी। जब मीठा मंगवाया तो वह नमकीन देकर चली गई। इसी बात पर मैं भी बहस कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है घर में कुछ मीठा न हो, इसलिए चुप रहा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सोचने लग जाएं तो गृहस्थी ही क्या, हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय और शांति से भरा होगा। आपसी तालमेल बढ़ाने और एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने से विषम घटनाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एक व्यक्ति से गलती हो तो दूसरा संभाल ले और दूसरे से कोई त्रुटि हो जाए तो पहला उसे नज़रअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।